हेलो एवरीवन, आज एक पोस्ट आया है ट्रेजर एनएफटी के एनएन ऑफिशियल चैनल पर और वो पोस्ट से क्या कंक्लूजन्स निकाले जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम सोच सकते हैं, क्या उनकी चीज़ों का हमें डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत ही बेहतर वे में क्रिएट होगी। एज आपके दिमाग में चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में जाएगी एज़ कम्पेयर कि आप दूसरी कुछ चीज़ें देखते हैं या अननोन चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैसेज देख लेते हैं। ये इस तरीके का कुछ मैसेज आपको कंपनी के पोर्टल पर देखने मिला है, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उस पर देखने मिला है। इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन क्या चीज़ें यहाँ से समझ में आएगी, चीज़ें यहाँ से समझ में नहीं आएगी। पूरी पोस्ट में से मैं मेन चीज़ें निकाल लेता हूँ। पहले तो DAO डाओ डाओ के बारे में हम समझेंगे। सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ कि हम जिस तरीके से कंपनी को सोच रहे थे, जिस तरीके से कंपनी को देख रहे थे, कंपनी उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर रही है। क्या कंपनी की थिंकिंग हमसे मिल रही है? बिल्कुल हमारी थिंकिंग से या तो कंपनी की थिंकिंग मिल रही है, या कंपनी की थिंकिंग पे जो हमने रिसर्च करी थी, जो जो चीज़ें हम स्पीचेस में या मीटिंग्स में मैं बोलते आया हूँ, चीज़ें सच होने लगी है। अभी मैं ये चीज़ को टेलीग्राम पर अपने चैनल पर मैं डिफ़ाइन करने वाला था, लेकिन वहाँ पर शायद मैसेजेस में इतना लंबा नहीं लिख पाता, तो मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आज के वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आगे की पोस्ट आपके लिए समझना मुश्किल नहीं रहेगा, और चीज़ें मैं इसी तरीके से यहाँ पर चैनल पर अपलोड करते रहूँगा। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर अगर आप बने रहेंगे तो आपके चीज़ें एकदम दिमाग में क्लियर होती जाएंगी। बढ़ते टॉपिक की ओर, अगर आपको चीज़ें समझना है, सबसे पहले इस पूरी पोस्ट को समझना है तो DAO डाओ को अगर आप समझ जाएंगे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अब हम ट्रेजर एनएफटी के संदर्भ में चीज़ें समझ लेते हैं कि डाओ क्या होता है। सबसे पहले डाओ को एक जनरल टर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ से भी अभी फुल फॉर्म से नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझिए कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी। 2017 में एक टर्म कॉइन हुई जिसको बोलते थे डाओ। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? सिंपल अप्रोच जो हमारे दिमाग में और हम अभी तक देखते आए हैं। एक उसमें टॉप पे जैसे CEO हो गया, कंपनी के CEO, CTO, CFO होते हैं, फाइनेंशियल, टेक्निकल, और जो अपना मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ये हो गए। देन उसके बाद में कुछ मैनेजर्स हो गए, देन उसके बाद में एम्प्लॉयज़ हो गए। कंपनी इस तरीके से चलती है। फॉर एग्जांपल 100 लोगों की टीम ले ली, CEO, CTO, CFO ये 3 लोग हो गए। देन उसके बाद 7 मैनेजर आ गए, 10 लोग 10 लोग आसपास ये हो गए, बचे हुए 90 एम्प्लॉयज़ हो गए। कंपनी किस तरीके से चलती थी? 2017 के पहले तक की जो अप्रोच कई लोग लेते थे, जिस तरीके से कि ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि चीज़ें किस तरीके से चलना है और 100 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और उन 100 से भी अगर रिलेटेड कोई कंपनी के लोग हैं तो उनको भी सेम चीज़ें फॉलो करना पड़ेगी। लेकिन डाओ क्या है? डाओ का मतलब है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के एक एक पर्सन के जो वोट है वो डिफाइन करेंगे कि कंपनी अब अगला क्या स्टेप लेगी। चीज़ों को थोड़े और बेहतर तरीके से समझते हैं। कंपनी को मैं अपने कई स्पीचेस और कई मीटिंग्स में कहता आया हूँ कि कंपनी का टेक्निकल जितना स्ट्रांग है, मैनेजमेंट पे उतना वीक है। और कई कंपनी जो मैनेजमेंट में वीक होती है या कुछ नया फॉलो करना चाहती है, वो डाओ अप्रोच को फॉलो करती है। और ये कोई अपने आप में बड़ी कंपनी या अपने आप में पहली कंपनी नहीं है जिसने इस तरीके की अप्रोच फॉलो करी है। अगला वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो किन कंपनियों ने डाओ पे फॉलो करा है, डाओ अप्रोच को फॉलो करा है और किस तरीके से सक्सेस पाई है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उसके लिए हम बाद में देखेंगे, कोई दूसरे वीडियो में अगर आप लोगों की फरमाइश रही तो वो उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज की पोस्ट में ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि डाओ अप्रोच हमको किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है। मैं आपको कहता आया हूँ कि टेक्निकल अच्छा है, मैनेजमेंट वीक है। अब ये मैनेजमेंट को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर ये पॉइंट ले लिया तो टेक्निकल जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और अगर मैनेजमेंट इनका स्ट्रॉन्ग हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना यानी कि कम्युनिटी चलाएगी। हम 100 लोग हैं, 100 के 100 लोग चलाएंगे। 100 लोगों के हर एक चीज़ का वोट होता है। जिस तरीके से एक अपना कंपनी अपना साइट क्रिएट कर देती है, उस पर एक पर्टिकुलर कुछ वोट सेक्शन क्रिएट कर देती है और वहाँ पर कोई भी डिसीजन होगा कंपनी से रिलेटेड तो उसके बारे में कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अभी चाहते हैं या बाद में चाहते हैं। जैसे अभी स्पेक के टाइम पे स्पेक की जैसे लिस्टिंग होना थी तो उसके पहले ही हमें ये डिसीजन मिल जाता अगर डाओ अप्रोच को फॉलो करती तो। कम्युनिटी के मेन लीडर्स या कम्युनिटी में मेन जो चीज़ें फॉलो करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि हर एक जो अकाउंट बना हुआ है ट्रेजर एनएफटी का वो सब इसमें एज ए कम्युनिटी डिफाइन हो, या अगर ये टोकन के ऊपर होता है तो टोकन में जिनके पास अपनी अपनी पार्टनरशिप होगी, भले ही वो 0.1% भी क्यों नहीं हो, उनको भी वोट देने का मौका मिलेगा। तो ये अभी चीज़ें टाइम आने वाले टाइम में क्लियर होगी कि जो हमारे ऐप है वो हर एक यूज़र को काउंट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ कॉइन वाली कम्युनिटी एक काउंट होगी। लेकिन बातें दोनों में सही है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा या हमारे जो डाउनलाइन है उनका किसी तरीके से नुकसान हो। तो ये चीज़ें जब फॉलो होने लगती है तो बेटर होती है चीज़ें।
बेटर से बेटर होते चले जाती हैं। तो ये मैनेजमेंट को हम इस तरीके से मान सकते हैं कि इससे पॉजिटिव खबर कुछ नहीं हो सकती कि अगर मैनेजमेंट भी सुधारना चाह रही है कंपनी। टेक्निकल ऑलरेडी कैसा था वो मैं आपको बता चुका हूँ, अपने टारगेट्स पहले से अचीव करती है ये कंपनी। सेकंड चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं कि इससे फिर कंक्लूजन्स क्या होते हैं। ये डेमोक्रेसी टाइप का है। डेमोक्रेसी टाइप का मतलब कि आप समझिए कोई देश में जहाँ पर हर एक वोट काउंट होता है, वो डेमोक्रेसी हो गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे चीज़ें चलती है, एक पेपर पे पहले से कोई सारी डिसीजंस लिखे होंगे, वो टाइम टाइम पर आपके सामने आते जाएंगे, आपको करना है ये इस समय पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वोट देंगे और उसके बेसिस पे चीज़ें जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एक वीडियो बनाने की कोशिश थी। कंपनी बहुत पॉजिटिव स्टेप इस चीज़ को बोल सकते हैं हम कि बहुत ही पॉजिटिवली ये इस स्टेप लिया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको बेटर चीज़ें देखने मिले। अगर टेक्निकल चीज़ें थी, और इसका एक और कंक्लूजन बस आपको जाते जाते बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर अगर आप बीच में पढ़ेंगे कि अभी हम 0 से 1 स्टेज पे हैं। ये बीच की आप लाइन बस पढ़ लीजिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगी पूरी पोस्ट क्या है। 0 से 1 स्टेज पे है और 1 से 100 को हम देख रहे हैं। हम बोलते हैं हमने लाखों कमा लिए, शायद कंपनी का एंड है, और कंपनी बोल रही है ये एंड नहीं, ये शुरुआत है। अभी हम फर्स्ट पायदान पे खड़े हैं और अभी 99 स्टेयर 99 सीढ़ी और अभी हमको आगे बढ़ना है। इवन बड़े टारगेट्स लिए हैं, मान के चलिए 100 पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन 10 पे भी पहुंच जाएंगे तो आज जो हम हैं वो 10 गुना की कंपनी प्लानिंग कर रही है। एट द एंड चीज़ें बेहतर होने की कोशिश कर रही है। अगर हम अपनी तरफ से बेहतर रहे तो कोशिश करूँगा कि चीज़ें इसी तरीके से। मेरी ये जो कम्युनिटी है टेलीग्राम की, नितिन वैष्णव ऑफिशियल 1, वहाँ पर सारे पॉजिटिव लोग, सारी बढ़िया कम्युनिटी, एक एजुकेटेड कम्युनिटी जुड़ चुकी है। इसी तरीके की जो मुझे टेक्निकल अपडेट्स देना होंगे, बड़े वीडियोज़ बनाना होंगे, मैं वो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, क्योंकि टेलीग्राम पर पॉसिबल नहीं होता है, वो आपका इंटरनल मेमोरी भी लेगा। तो थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हम मिलते हैं टेलीग्राम। अगर आपने चैनल अभी तक फॉलो नहीं करा है तो नितिन वैष्णव ऑफिशियल 1 से फॉलो कर सकते हैं। नितिन वैष्णव नाम से आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। हर पोस्ट के ऊपर इस तरीके की अपडेट अगर आप लोगों का रिकमेंडेशन होगा तो आगे भी मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।